रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ हाई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं C&W की पूरी पोस्ट को कवर करूंगा। मैंने इसकी वर्कशॉप की वीडियो अलग से बना दी थी, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अच्छी रिसर्च की है और क्लास के बाद टाइम भी नहीं मिल पा रहा था अच्छे से, तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। देखो, ये आप डायग्राम्स पीछे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम्स हैं इनका संबंध आपकी इस पोस्ट से होने वाला है। सबसे पहले इन चीज़ों को आप समझेंगे, फिर इसके आधार पर मैं रिलेट कर पाऊंगा कि किस बात का मतलब क्या है। सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा, सैलरी कितनी है, ड्यूटी आर कितना है, कैरियर ग्रोथ क्या है, प्रमोशन के क्या चांसेस है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, सिक लाइन क्या है, पिट लाइन क्या है, वॉशिंग लाइन क्या है, स्टेशन पे ड्यूटी, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर होगी। तो आइए मैं आपकी स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक घर टाइप का, ये कारखाना टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है, आपको पटरी दिखाई दे रही है और ये आपको पटरी दिखाई दे रही है। बीच में एक स्पेस, खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होता क्या है, इस पर ट्रेन आके खड़ी हो जाती है, इसको पिट लाइन बोलते हैं, इसको पिट लाइन बोला जाता है। यहाँ पर ट्रेन के नीचे या इस खाली हिस्से में अंदर जा करके ट्रेन के नीचे के जो पार्ट्स होते हैं उनका सर्वेक्षण किया जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, पिट लाइन है, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको हर चीज़ दिखाने की, समझाने की, इसलिए मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये वही डायग्राम है, उसी के जैसे ये खाली दिखाई दे रहा है, ये पटरियाँ जा रही हैं, इस पर ट्रेन खड़ी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन भी एक साइड में खड़ी आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आगे चल करके। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये वॉशिंग लाइन का डायग्राम है, आपको वर्कर लगे हुए हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ट्रेन को वॉश कर रहे हैं पानी से। ये देखो, प्रेशर ले रहे हैं अपने हाथ में और ये पानी से इसकी सफाई कर रहे हैं, तो ये वॉशिंग लाइन है, ठीक है। क्या है, ये हमारी वॉशिंग लाइन है। आगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए ये भी एक वॉशिंग लाइन है, ठीक। ये अपडेटेड है, इसमें ऑटोमेटिक है पूरा का पूरा, ट्रेन पास होती रहती है, प्रेशर से पानी लगता रहता है और साइड में जो रोलर है, ये रबड़ के या जैसे भी होते हैं, वो घूमते रहते हैं और बाहर से सफाई ट्रेन की होती रहती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वॉशिंग लाइन का एक डायग्राम है, ठीक। तो वॉशिंग लाइन और पिट लाइन आपने देख ली है, सिक लाइन भी आपने देख ही ली है, ये सिक लाइन है, ठीक है। तो आइए अब मैं सीधे सीधे आपको लेकर के चलता हूँ कि आज हमारे काम की बातें क्या होने वाली हैं। और सारा का सारा जो डेटा है, देखो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी बुक है, इसको पढ़ करके इसमें से डिटेल निकाली गई है मैंने, तो बहुत टाइम लगता है एक जेन्युइन डेटा आपको देने में। तो यहाँ से मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस किस तरह से आपकी प्रोफाइल को समझने वाले हैं। ये देखिए, मैंने पूरा उसमें से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था आपके लिए वो निकाल लिया है। यहाँ पर क्या है, आपकी पोस्ट का नाम C&W है, C का मतलब कैरेज एंड W का मतलब वैगन होता है। ये डिपार्टमेंट आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स का B1 है। स्टडी टाइम सैलरी बाद में होगा, क्योंकि अभी पहले समझना है ड्यूटी आवर्स कितने, शिफ्ट कितनी होती है, प्रमोशन। और अब देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो आपकी ड्यूटी है वो ओपन लाइन में लगती है या आपकी स्टेशन पर ड्यूटी लगती है। जहां जहां पे ड्यूटी आपकी लगेगी उस तरीके से काम करने के थोड़े से तरीके बदलने होंगे, आपके बदल जाते हैं। सिक लाइन में मैंने दिखाया आपको लगती है ड्यूटी, और वॉशिंग लाइन या पिट लाइन में भी आपकी ड्यूटी लगती है। डिपो में भी आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। डिपो में क्या ड्यूटी लगती है, कैसे क्या होता है, बताया जाएगा। और एक और आता है आपका कि फ्लाइंग गैंग में भी आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। किसमें, फ्लाइंग गैंग में भी आपकी ड्यूटी लगती है। तो देखो, वर्क प्रोफाइल के बारे में ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। कैरेज का मतलब सवारी होता है, वैगन का मतलब मालगाड़ी होता है, ठीक है। वर्कशॉप में भी आपकी ड्यूटी लगती है, तो वर्कशॉप का वीडियो तो मैंने बहुत डिटेल से कवर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी ओपन लाइन में ड्यूटी लगती है, सिक लाइन में, वॉशिंग लाइन में, या फिर पिट लाइन वाला वर्क भी आपको करना पड़ता है। अब देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या चीजें बताऊंगा, ओपन लाइन या स्टेशन पर ये बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो स्टेशन पर ड्यूटी होगी, हर जगह C&W का स्टाफ मौजूद नहीं होता, ये कुछ बड़े स्टेशन पर ही होता है। जैसे जहां से गाड़ी बंद करके चलती है, सपोज दैट दिल्ली से, जिस ट्रेन में मैं जाता हूँ दिल्ली से वो बेंगलुरु तक जाती है, तो बेंगलुरु उसका लास्ट हो गया, ठीक है। अब दिल्ली से ट्रेन बनकर चलती है, तो जब ट्रेन बनकर चलेगी तो उसमें हर तरह की व्यवस्था देखी जाएगी, तो वहां पर C&W स्टाफ होगा। स्टेशन पर किस तरह के कार्य इसको करने होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बड़े स्टेशनों पर रोलिंग इन
एंड रोलिंग आउट वर्क करना पड़ता है उसको। रोलिंग इन रोलिंग आउट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, बस फिलहाल आप सुन लीजिए इसको, ठीक है। मैं समझा दूंगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक। अभी आप फिलहाल देखते जाइए, ठीक है। स्टेशन पर जो रोलिंग आउट और रोलिंग इन है, इस बात को आप समझना। देखो ट्रेन है, मैं आपको ट्रेन बना के बताता हूँ। ये एक ट्रेन है, ठीक, ये एक ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेन हो गई पूरी की पूरी। इसमें ये निचला हिस्सा है ट्रेन का, ये निचला हिस्सा है। तो होता क्या है, ये स्टेशन है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये एक स्टेशन है, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये स्टेशन है, जैसे ही ये स्टेशन का ये वाला हिस्सा है अंदर आने वाला और ये बाहर जाने वाला, या इधर से कोई ट्रेन आएगी तो अंदर आने वाला, उसके लिए बाहर जाने वाला। होता क्या है, जो बड़े स्टेशन होते हैं वहां पर स्टेशन से पहले और स्टेशन के जस्ट आगे, ठीक, एक स्टाफ नीचे बैठ करके ट्रेन को ऐसे ऑब्जर्व करता है। वो ट्रेन के नीचे वाले हिस्से को घूरता रहता है, देखता रहता है वो ध्यान से बहुत। दिन में तो डे लाइट रहती है, देखता रहता है आराम से। क्या देखता है कि ट्रेन का कोई पार्ट डैमेज तो नहीं होगा, किसी पार्ट में गड़बड़ तो नहीं होगी। कभी कभी बैठ के देखता है, कभी कभी खड़ा होकर देखता है, ठीक है। साइड में स्टेशन जस्ट पहले थोड़ा सा उनका बैठने की व्यवस्था रहती है, छोटा सा रूम टाइप का कह सकते हैं, या उनका बैठने का स्थान बना रहता है, ठीक। तो वो स्टेशन से पहले और स्टेशन के बाहर, तो इसी को रोलिंग इन और रोलिंग आउट बोलते हैं। वो क्या करता है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन करता है कि ट्रेन के नीचे वाले हिस्से में हॉट एक्सेल या कोई पार्ट तो नहीं टूट गया, पहिया कोई चपटा तो नहीं हो गया, कोई स्प्रिंग में ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया। इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें वो देखता रहता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको फील करना है, हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन करना है, कैसा हॉट एक्सेल तो नहीं हो गया है, कोई डैमेज तो नहीं हो गया पार्ट, स्प्रिंग टूट गया, या फायर कुछ नीचे धुआं निकल रहा है, आग लगने वाली है, या ब्रेक काम नहीं कर रहे, ब्रेक टूट गया है, ब्रेक लटका हुआ है, कोई पार्ट खट 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 की आवाज कर रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है, हीटिंग इशू, नीचे मैं बोल रहा हूँ ना हीटिंग, नीचे कुछ आग लगने की संभावना दिखाई दे रही है। वाटर सप्लाई इन कोचेस, ये वाटर सप्लाई कैसे पता लगती है, गाड़ी जो है स्टेशन पर होती है, बड़े स्टेशन पर, तो वहां पर क्या होता है, उसमें पानी चेक किया जाता है कि वहां पानी, ट्रेन में पानी है भी या नहीं, है ना। पानी पीने की ट्रेन में व्यवस्था होती है, तो उसके लिए क्या चेक किया जाता है कि पानी ट्रेन में है भी या नहीं। तो वो सारी ट्रेन में पानी की व्यवस्था देखनी होती है कि हर एक टैंक फुल है या नहीं है, ठीक। स्टेशन के जस्ट पहले एक छोटा सा घर होता है, रूम बना होता है, यहां से पार्ट चेकिंग होती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो गेटमैन, पॉइंट्समैन के भी ये काम होते हैं। जैसे गेटमैन पे आप ड्यूटी करेंगे गेट पे, तो गेट पे जब आप ड्यूटी करते हैं तो झंडी हरी दिखानी होती है आपको, और व्हाइट लाइट जो टॉर्च वगैरह दिखानी होती है। उसके साथ साथ आपको ये भी कहा जाता है कि ट्रेन के नीचे वाले हिस्से को भी आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कोई पार्ट आवाज तो नहीं कर रहा। होता क्या है, पॉइंट्समैन का भी वही काम होता है। तो एक ही ट्रेन पर कई सौ या हजारों लोगों की निगाह होती है, क्योंकि रिस्क की मामला होता है, ठीक है। कुछ काम पॉइंट्समैन को भी सेम देखने हैं ऑब्जर्वेशन के, कुछ काम गेटमैन को भी ऑब्जर्वेशन के सेम देखने हैं, कुछ काम CNW स्टाफ को भी ऑब्जर्वेशन के सेम देखने हैं। क्योंकि ट्रेन एक व्यक्ति से निकल गई, आगे ऑब्जर्व करेगा, फिर आगे ऑब्जर्व करेगा, इसलिए ट्रेन को सही सही जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर व्यक्ति चेकिंग करता है, और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बनती है कि ध्यान से चेक किया जाए, ठीक। सिक लाइन क्या होता है, मैंने आपको सिक लाइन दिखा दिया। सिक लाइन में क्या होता है, भाई ट्रेन बीमार हो गई है, उसमें कोई छोटी मोटी डैमेज, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसको सिक लाइन में ले जाया जाता है। उसको डैमेज बोगी को रिपेयर करने के लिए, या उसको बोगी को चेंज करना हो तो वहां पे चेंज कर देते हैं। छोटा मोटा कोई भी फॉल्ट हो गया उसको मेंटेन करने के लिए, तो ये कहां पर ले जाया जाता है, सिक लाइन में ले जाया जाता है। मैंने आपको बताया ट्रेन का कोई छोटी मोटी मरम्मत करने के लिए सिक लाइन में इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। डिपो में क्या होता है, डिपो काम मैं आपको बताऊंगा, लिस्टिंग करना, रिकॉर्ड रखना, डेटा मैनेजमेंट करना। ये सब लिस्टिंग, रिकॉर्ड, डेटा मैनेजमेंट सब कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। इसके बारे में आप ध्यान से, मैं डिटेल में आगे और बताऊंगा। यहाँ पे मैंने इससे अलग भी कुछ आगे चीजें लिखी हैं, तो आप ध्यान समझ लेना। पिट लाइन, वॉशिंग लाइन, ओनली यात्री गाड़ी यहाँ पे जाती है, और इसमें ऑब्जर्व करने हेतु नीचे स्पेस होता है। मैंने बताया था ना, नीचे स्पेस होता है, नीचे से ऊपर देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सा पार्ट, क्या सब चीज ठीक है या नहीं, ठीक। तो फॉल्ट मिला तो ठीक है, रिपेयर हो गया तो ठीक है। अगर वहां पे रिपेयर नहीं होता पिट लाइन में, तो इसको सिक लाइन भेजा जाता है, क्योंकि सिक लाइन में उसको रिपेयर करने के ज्यादा इंतजाम होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक। फिर आगे मैं इसके ऊपर बात करूंगा जरूर, यहां से हम बात करेंगे, ठीक। देखो इसका जो प्रमोशन है वो असिस्टेंट CNW से आप टेक्नीशियन बनते हैं। टेक्नीशियन में आप 1 2 3 तक जाते हैं, फिर JE बनते हैं, और फिर आप SSC बनते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ROH, ठीक है, और एक होता है POH। तो ये क्या होता है आपका, POH पीरियोडिक ओवरहोलिंग होता है, ठीक है।
क्या होता है ये पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 6 साल बाद या 4.5 साल बाद, मतलब एक ट्रेन की टाइमिंग होती है कि भाई ट्रेन जो है इतने टाइम बाद ले जाई जाएगी सर्विस के लिए, पूरे ट्रेन की सर्विस होगी, तो वो तो वर्कशॉप का काम होता है, वो वर्कशॉप में जाती है। ठीक, ROH जो होता है ये 18 महीने या फिर आप कह सकते हैं 1.5 साल या फिर 2 साल बाद, तो ये अलग अलग ट्रेनों की अलग अलग टाइमिंग होती है। इतने साल बाद तो POH के लिए जाएगी और इतने टाइम बाद वो ROH के लिए जाएगी, रूटीन ओवरहॉलिंग के लिए। एक है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसके काम और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जान जाएं, क्योंकि दोस्तों अभी तो मैं थोड़ा सा बता ही पाया हूँ, आपको कम बता पाया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपके लिए और अच्छे से इसको लिख के रखा है ताकि अच्छे से मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ये देखिए जरा, और थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, डिपो के काम क्या होते हैं? डिपो के काम को आप समझिए, डिपो में अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होगी आपकी, किसकी होगी? व्हील्स की, व्हील्स की अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होगी। डिपो में स्टोरेज का रिकॉर्ड रखना, स्टोरेज का रिकॉर्ड रखना मतलब कौन सा पार्ट है यहाँ पे अवेलेबल, कौन सा पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो स्टोरेज का रिकॉर्ड मेंटेन रखना। ठीक, क्या आया और क्या गया। शॉर्टेज का ध्यान रखना, किसी पार्ट की कोई कमी तो नहीं है, उस पार्ट को यहाँ पे पूर्ति रखना, उसकी सप्लाई ताकि टाइम से हो सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे है ही नहीं और उधर से दूसरी जगह से कोई डिमांड आ गई तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर सवाल उठेगा ना। लिस्टिंग करना, लिस्टिंग का मतलब वही है क्या सामान किस जगह पे रखा है, किस किस सामान को कहाँ कहाँ और कितना कितना सामान हमारे पास अवेलेबल है। ऑल टाइप डेटा अपडेट करना, वही हर चीज को, डेटा को, रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, वही अपडेशन हो गया। वॉशिंग लाइन में क्या होता है, यात्री ट्रेन जाती है, नॉन एक्सप्रेस और एक्सप्रेस दोनों तरह की ट्रेनें जाती हैं। उसमें पिट लाइन में या वॉशिंग लाइन में क्या चेक होता है, उसका प्रेशर चेक होता है। वहां पे ट्रेन में प्रेशराइज सिस्टम होते हैं, वो चेक होते हैं। साइड से जांच की जाती है, साइड से ऑब्जर्व करेंगे, दोनों साइड से। गियर जांच किए जाते हैं, पानी की जांच की जाती है, उसमें कोई पेंटिंग डैमेज तो नहीं होगी। पेंटिंग का मतलब ट्रेन पर ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, डेस्टिनेशन बोर्ड लगे रहते हैं, तो वो सब चीज़ ध्यान दी जाती है। अगर ट्रेन पे डेस्टिनेशन बोर्ड ही नहीं होगा तो यात्री देख के पहचाने कैसे कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो वो सारी चीज़। प्लम्बिंग का काम, प्लम्बिंग मीन्स पानी वानी का सिस्टम खराब तो नहीं, कोई टंकी काम करना बंद तो ना कर दे, है ना, पानी ब्लॉक तो नहीं हो गया। पानी का मान लो आपने पानी तो भर दिया टैंक में, लेकिन वो आगे यात्रियों के लिए सप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या फायदा उस पानी का। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कारपेंटरी का काम, कारपेंटरी मतलब आप समझते हैं एक तरह से बढ़ई वाला काम। बढ़ई वाले काम में क्या कि कोई टूट फूट तो नहीं हुई है ना, कोच के अंदर कोई टूट फूट किसी प्रकार की नहीं है, वो भी देखना है। टू चेंज द कर्टेन इन AC कोचेज, जो AC कोचेज होते हैं उनमें पर्दों को चेंज करना, पर्दे लगे रहते हैं भाई साहब, मस्त माहौल रहता है एकदम ठंडा ठंडा अंदर का, तो वो भी चेंज करना। अदर वर्क गिवन बाय हेड, अन्य दूसरे कार्य जो आपका हेड आपको छोटे मोटे एक्स्ट्रा कार्य बताएगा, आपको सुनने ही पड़ेंगे। हम जानते हैं भाई, सुनने पड़ते हैं, हम भी सुनते हैं। ठीक है, सिक लाइन, दबाव जांच करना। सिक लाइन मैंने दिखाया, दबाव जांच करना। देखो दबाव वहां पे भी जांच हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कहा ना, एक ही तरह कार्य बहुत जगह चेक होते हैं। ठीक है, ट्रेन है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फायर सुरक्षा यंत्रों को अपडेट करना। ठीक है, और फायर सुरक्षा यंत्र आप समझते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक, यानी कि आग लगने पर जो सिलेंडर हम यूज करते हैं प्रेशर वाला, वो अपडेट रखना, उसमें गैस है या नहीं है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, एक्सपायर तो नहीं हो गया, है ना। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों को रिपेयर करना सिक लाइन में। आइसोलेशन कोच बनाना, ये सब आइसोलेशन कोच जैसे कोरोना टाइम में बने थे। ठीक है, डेस्टिनेशन बोर्ड की पेंटिंग करना, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाएगी वो सब पेंटिंग करना, उनको नए रखना, है ना। और अदर वर्क जो बताए जाएंगे, और समय समय पर जो अभियान चलाए जाते हैं, जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ट्रेन के लिए या पैसेंजर्स के लिए, नए नए रूल्स, नए नए अपडेशन किए जाते हैं, कोई अभियान चलाया जा रहा है तो उनमें भी आपको हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं प्लेटफॉर्म पर जब आपकी ड्यूटी लगती है तो प्लेटफॉर्म पर आपको क्या देखना होता है, हॉट एक्सेल तो नहीं हुआ, कोई पार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कोई ब्रेक डाउन तो नहीं, कोई पार्ट टूट तो नहीं गया, पहिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, ट्रेन के नीचे से कोई ठक 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 की आवाज तो नहीं आ रही है जोर से, धुआं तो नहीं आ रहा ट्रेन में, हीटिंग इशू तो नहीं है। ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन गार्ड है एंड लोको पायलट को जो CNW स्टाफ है वो BPC देता है। ठीक है, BPC ब्रेक पास सर्टिफिकेट, क्या होता है ये, ब्रेक पास सर्टिफिकेट। ठीक है, ये देता है। ठीक, फिर क्या है आगे, ब्रेक पास सर्टिफिकेट कौन जारी करता है, CNW का जो JE और SSC होता है वो जारी करता है। ये ट्रेन की चेकिंग करने के बाद होता है। ट्रेन का इंस्पेक्शन हो गया, भाई ट्रेन अच्छी तरह से ठीक है, सब हमने चेकिंग कर लिया, अब ट्रेन चलने के लिए रेडी है, किसी प्रकार की कोई समस्या ट्रेन में नहीं है, दैट इज BPC। ठीक, वाटर सप्लाई एंड सर्विस, पानी की सर्विस और सप्लाई ट्रेन में अच्छी है, वो भी देखना। चैन पुलिंग को मिनिमम समय में रिसेट करना। चैन पुलिंग सिस्टम आप जानते हैं ट्रेन में अलार्म लगा रहता है, यात्री इसको खींचते रहते हैं। ठीक है, तो उसको मिनिमम से मिनिमम टाइम में रिसेट करना,
ठीक, अगर ज़्यादा देर लग गई इसमें तो ट्रेन रुकी रहती है, जंगल में रुकी रहेगी, कुछ इस तरह से रुकी रहेगी, तो वो बहुत ही कम टाइम में आपको रिपेयर करना है या रिसेट करना है, और भी अन्य कार्य आपको करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फ्लाइंग गैंग में भी आपकी ड्यूटी लगती है। फ्लाइंग गैंग में भी ट्रेन की पार्टिंग करना, प्रेशर चेक करना, लीकेज किसी प्रकार का नहीं है, ऑयल लीकेज तो नहीं हुआ, हॉट एक्सल वगैरह, तो ये सब काम वगैरह देखने होते हैं। फ्लाइंग गैंग मतलब फ्लाइंग कैसी होती है, जब पेपर देते आप तो एक फ्लाइंग आती थी, उड़ते उड़ते, ठीक है, एक तरह से इंस्पेक्शन के तौर पे टीम आएगी एक, और उसमें आप साथ रहेंगे और देखेंगे दमादम दमादम, कुछ अपर अधिकारी भी आपके साथ रहेंगे, ठीक, रात वात में आप देखते होंगे स्टेशन पे, तो वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं LHB एंड ICF। ये तो आप जानते ही हैं LHB का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि CNW की बात हो रही है तो कोच दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिंके हॉफमैन बुश, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने हुए। तो जो ये LHB होते हैं कहाँ बनते हैं, कपूरथला पंजाब में बनते हैं, ठीक, तो ये आप देख लेंगे। और जो आपके कार होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, पेंट्री कार, OHE इंस्पेक्शन कार, जनरेटर कार और सैल्यून और ब्रेक कार, ये होती है आपकी, ठीक है। अब आप देखिए सैलरी जो आपकी बेसिक पे आपका 18,000 होता है, ठीक है, और 42% आपका DA मिलना लगेगा, महंगाई भत्ता। HRA आपका 27, 18, 9% के हिसाब से बनता है। अगर 27% आप HRA लगाएं तो 4860 आपका बनता है। 18, 7.5 और लगभग 5 के आसपास अगर आप जोड़ दें तो मोटा मोटा राउंड फिगर में 30 और 30 से प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी। तो सैलरी भी दोस्तों अच्छी है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। अन्य जो नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर कभी आपकी नाइट ड्यूटी लगती है स्टेशन पे, वो मिलेगा, और TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, NH और नेशनल हॉलीडेज जो छोटे मोटे वो सब तो आपको मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सैलरी भी आपकी अच्छी बन जाएगी, इसमें सैलरी भी ठीक ठाक है, ठीक है। और फिर हमने इसमें बात की थी हमारा इसमें ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं। तो देखो अगर आपकी स्टेशन पे ड्यूटी लगी तो शिफ्ट में आपकी चलती रहेगी, ठीक है, तो शिफ्ट वाइज भी आपकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट में लग सकती है आपकी ड्यूटी, ठीक। प्रमोशन मैंने आपको बता दिया, एग्जाम के थ्रू भी आप प्रमोशन दे सकते हैं, और आप नेचुरल तरीके से एक्सपीरियंस के आधार पर ही प्रमोशन पा सकते हैं। स्टडी टाइम डिपेंड आप पे करता है कि आपकी शिफ्ट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। वही है कि आप ड्यूटी के साथ नहीं कर पाएंगे पढ़ाई अपनी, क्योंकि ड्यूटी में डिस्टर्बेंस आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो स्टडी टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 से 3-4 घंटे का आप स्टडी टाइम अपनी बॉडी को पूरा मजबूत रख के कर सकते हैं। सैलरी आपका हो गया है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज प्रमोशन ड्यूटी आवर्स वो आपका हो गया, 8 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें, ठीक है। बाकी सारी चीज मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे कोई भी चीज आई थिंक यहाँ पे छूटी नहीं है। तो ये सारी चीज जो है मैंने आपको इसी के आधार पर बताई है। यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी एक सरकारी दस्तावेज मेरे पास है, इसके आधार पे मैंने आपको बताई है पूरी की पूरी। इसमें ये सब कुछ इंग्लिश में मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ये इंग्लिश में मेंशन है। इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है कि आप पढ़ेंगे तो फिर बस पढ़ते रह जाएंगे, हमारी रिसर्च का फिर फायदा ही क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटी लिस्ट ऑफ CNW स्टाफ इन डिपोर्ट्स। तो डिपोर्ट में भी ड्यूटी लगती है, ठीक है, और फिर आपका वॉशिंग लाइन में ड्यूटी लगती है, आप लिखा देख रहे हैं वॉशिंग लाइन में। सारी ड्यूटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा चीज लिखी हुई है, जैसे चेंजिंग ऑफ कर्टेन्स इन AC कोचेज, ये सब चीजें यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई है, ठीक है। बहुत सारा है, इसको पढ़ लेना आप। सिक लाइन ड्यूटी फॉर कोचिंग स्टॉक, ठीक, सिक लाइन में ड्यूटी लगती है। आगे देखते हैं आप, प्लेटफॉर्म ड्यूटी भी आपकी दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म ड्यूटी आपकी लगती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत सारा कुछ है, मैंने इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताया है। ड्यूटी लिस्ट ऑफ CNW स्टाफ इन फ्लाइंग गैंग, फ्लाइंग गैंग में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। मैंने सारी चीजों पे चर्चा यहाँ पे करने की कोशिश की है, डायग्राम के माध्यम से ही मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर डायग्राम में आपको फिर से दिखा देता हूँ, अगर वीडियो हो सकता है 2-4 मिनट लंबा हो जाए तो आप इसको जल्दी करके रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, तेज करके, ठीक है। ये देखिए आपका ये सिक लाइन है आपकी, ये पिट लाइन है, ठीक, ये भी पिट लाइन का एक डायग्राम है, और ये वॉशिंग लाइन है आपकी, ये वॉशिंग लाइन है आपकी, ठीक है, ये भी वॉशिंग लाइन है, और ये सिक लाइन है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ बताने की कोशिश की है, आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट आपका बनता है तो आप जरूर कमेंट करें। अगले जो पोस्ट रह रहे हैं 4-5 पोस्ट और बच गए हैं, उनको भी मैं डिटेल के साथ कवर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सभी रेलवे एस्पायरेंट्स को या एम्प्लॉयज़ को मेरी ओर से, टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और हमारा रेलवे का सफर बहुत अच्छा रहे। आइए मिलके रेल की सेवा करते हैं। बाय दोस्तों।